हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि फंडेड अकाउंट को इजी वे में कैसे पास करें। ये आपने 5,000 और 10,000, हम देखेंगे 5,000 और 10,000 के जो अकाउंट हैं उनको हम कैसे पास करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको चार्ट की नॉलेज है, चार्ट और प्राइस एक्शन दोनों एक ही होते हैं, प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आपको इजी समझ आ जाएगा कि हाँ, कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कौन सा हमारा टारगेट है और मार्केट कहाँ तक मूव हो सकती है। तो चार्ट में क्या होता है, चार्ट में होते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न से पहले होती हैं कैंडल स्टिक्स। आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल चार्ट पे कहाँ बनती है और उसका क्या फ़ायदा है, वो सेल साइड की है या फिर बाय साइड की है। वो आगे मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी फंडेड अकाउंट के जो हमारा 5K का है, 5K और 10K। 5K 10K बिल्कुल सिंपल रूल हैं। मैं कंपनी के रूल्स भी हैं और मैंने जो अपना पे आउट लिया है, सबसे बड़ा पे आउट लिया है मैंने, पहला ही पे आउट लिया है नियर अबाउट 1200 डॉलर का पे आउट लिया है मैंने, 1195 है, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल रूल है, 500 और 5,000 और 10,000, ठीक है, 5,000 और 10,000 के सिंपल रूल हैं। सिंपल रूल मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से। तो आपने बाय कर लिया 5,000 का अकाउंट, सिंपल रूल, 5,000 का अकाउंट, आपका टारगेट होगा 8% और लॉस होगा आपका 5% माइनस डे, और ओवरऑल होगा 10%। 10% ओवरऑल आपका ड्रॉ डाउन ड्रॉ डाउन है, ठीक है। वही सेम है 10,000 में, 10,000 के में भी सेम है। अब क्या, अब जो 5K का अकाउंट है ना, सिंपल रूल है, उसमें आपने एक दिन में -$100 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। ये है 1 डे, सिंपल। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का, कि आपने एक दिन में $100 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना, और ऐसे ही 10,000 में $200 का लॉस नहीं करना। कहने को यहाँ पे $500 लॉस है 1 डे का और यहाँ पे 250 है, लेकिन इसको भूल जाओ। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना कि हमारे पास गंवाने के लिए, हमारे पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 और $100, ठीक है, लॉस है ये 1 डे का। अगर आपने ये सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, मेरी सिंपल स्ट्रेटजी का ये स्टेप 1 है, मेरी स्ट्रेटजी का स्टेप 1 है। स्टेप इसमें काफ़ी आएंगे, बहुत सिंपल स्टेप हैं, तो आप पास होने के 80% चांस है आपके, ठीक है। तो पहला 5K और 10K का, 10,000 का $200 और 5 का $100 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना हमने एक दिन में। अब आते हैं प्रॉफिट। 500 का प्रॉफिट लेना है हमने, $100 से 150 मिनिमम, और 10,000 का लेना है हमने 200 से $300 मिनिमम। चलो ये सिर्फ 200 से ले लो, आप ये 100 ले लो। मिनिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लेना है हमने मिनिमम डे का, ठीक है। और जो हमने ट्रेड लेनी है, ट्रेड हमने 4-5 से लेके 10 ट्रेड तक ले सकते हैं अगर हमें मौका मिल रहा है एंट्री का। अब ये 4 और आप बोलोगे यार ट्रेड तो बहुत ज़्यादा है, 10 ट्रेड हैं, 10 ट्रेड हैं तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई ज़्यादा, आप और हम कुछ ज़्यादा बड़े ट्रेडर नहीं है कि हमें एक ही ट्रेड हम लेके बैठे रहें, होल्ड रखें उसको, ठीक है। तो इतना हमारे पास एक्सपीरियंस, पैसा और ठीक है टाइम भी नहीं है। जब हम ट्रेड ज़्यादा लेते हैं तो उसका एक बेनिफिट है, ओवर ट्रेडिंग तो हो जाती है लेकिन आप सीखते बहुत कुछ हो, यू आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स।
लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में क्या देख लोगे मार्केट ऊपर नीचे कैसे जा रही है। अगर आपने 4 से लेकर 10 ट्रेड लिए हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट थी, क्या गलती थी एंट्री में, क्या थी, ये सब कुछ आपको पता चलता है। तो आपका आ, ये था आपका लॉस, ये वाला लॉस कि हमने एक दिन में कितना लॉस लेना है, ठीक है। और ये था फिर प्रॉफिट, हमने कितना प्रॉफिट लेना है, और ये ट्रेड के बारे में। ये सिंपल है, अगर किसी को नहीं समझा है तो दोबारा देख सकता है, ठीक है। वीडियो को बैक ले जाके 10 सेकंड 20 सेकंड दोबारा सुन सकता है, देख सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सिंपल स्ट्रेटजी, 1 डे का लॉस 100 और 200, प्रॉफिट 100 to 1500 to 200 to 300 प्रॉफिट। ये है डे में। अब आप लोग बोलोगे यार इतना कौन कमा लेता है, इतना कौन बना लेता है। मैंने बनाया है और आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब इसके लिए चाहिए हमें प्रॉफिट करने के लिए लॉट साइज क्या होने चाहिए, और आप किस में ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड आप इंडेक्स में कर रहे हो, आप गोल्ड में कर रहे हो, आप क्रिप्टो पे कर रहे हो, आप फॉरेक्स पे कर रहे हो, डिपेंड। हमारे पास 4 प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लॉट साइज नंबर 1 लॉट साइज, दूसरा ट्रेड आप किस पे कर रहे हो, और तीसरा आपका वही प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट। सिंपल स्ट्रेटजी है, समझा रहा है ना आपको। अभी आते हैं इसके लॉट साइज में। लॉट साइज, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में आपके पास 5K का अकाउंट है तो 0.02 से लेके 0.05 तक का आप लॉट ले सकते हो 5K में अकाउंट में। 10,000 के अकाउंट में 0.05 से लेके 0.010 तक का लॉट ले सकते हो 10,000 के अकाउंट में। ये तो है गोल्ड का। इसके बाद आता है BTC, बिटकॉइन। बिटकॉइन का सेम है, 5K में आप ले सकते हो 0.05 से 0.010, और 10K में ले सकते हो 0.10 से लेके 0.20। ये बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स का कोई भी पेयर है उसमें आप ले सकते हो 0.10 से लेके 0.20, ये 5K, और ये 10K में आप 0.20 से लेके 0.50 तक ले सकते हो। ये है लॉट साइज। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इन सब का बाप है, गोल्ड, BTC, फॉरेक्स, और आपका फंडेड अकाउंट इजी वे में पास हो जाएगा। अभी ध्यान से सुन लेना। तो बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ। अभी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मैंने इंडेक्स ढूंढा है, स्ट्रेटजी ढूंढी है, वो है आपका, एक मिनट खोल रखे, तो वो है नैस्डैक है, USA का इंडेक्स है, मेन इंडेक्स है। जैसे हमारे निफ्टी है, वहाँ पे नैस्डैक है। नैस्डैक में आपको चार्ट के साथ दिखाता हूँ मैं, मूवमेंट बहुत अच्छी है, और हमें 50 से लेके 100 पॉइंट अगर मिलते हैं विदाउट रिस्क मिलते हैं, ये वेरी इजी, $100 to $200 इन द डे प्रॉफिट, वेरी इजी है ये, ठीक है। नैस्डैक में अभी सिंपल है, इसका 5,000 के अकाउंट में आपने लेना है 0.03 से 0.05 लॉट, 10K के अकाउंट से लेना है 0.05 से 0.10, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी एंट्री सही हुई ना तो आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको लेके चलता हूँ मैं चार्ट पे। ये रहा चार्ट, ये चार्ट है हमारा। एक मिनट, नैस्डैक का चार्ट निकालते हैं हम।
ये तो निफ्टी का था। नैस्डैक कहाँ रहा? ये रहा नैस्डैक का चार्ट है। अभी 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे हम, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। मैंने पहले क्या बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में? क्या बोला था आपको? वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आते हैं तो आप पास हो सकते हो इजी वे। अगर ये नहीं आते आपको तो आप पास नहीं हो सकते, फिर आप मुश्किल हो। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखते हैं, बहुत सिंपल चार्ट पैटर्न होते हैं यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, आपकी ये रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर आपने इस टाइम को छोड़ दो, इस टाइम न्यूज़ थी, अगर इसको भी लगा लें तो ये सपोर्ट है नीचे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ तक सेल किया तो ये 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर आपने वेट किया, फिर ये रेजिस्टेंस ने, इसने दोबारा फिर रेजिस्टेंस बनाया और डबल टॉप बनाया और एम पैटर्न बनाया। आपने यहाँ फिर सेल कर दिया तो आपको मिले 200 पॉइंट। अभी 100 और 200 पॉइंट में आपको कम से कम अगर 0.05 लॉट से भी आपने ट्रेड ली होगी तो आपको कम से कम 150 से $200 ईजी बन गए होंगे, ईजी। इसलिए बोलता हूँ कि चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक और जो इसके चार्ट पैटर्न के एम पैटर्न है, डबल टॉप है, ये कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ सब कुछ कि कैसे एंट्री, आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसमें कितनी इजी एंट्री है। ऐसा नहीं है कि एंट्री इसकी बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो भी हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बने रहें। सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल। पहले यहाँ देखते हैं, ये रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन, नीचे की तरफ मूव आया, कितना मिला आपको? अगर आपने यहाँ तक पकड़ा, ये 24,900 से लेकर 24,700, 200 पॉइंट का मूव है ये। यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये कौन सा? डब्ल्यू पैटर्न है। और यहाँ अगर आपने सपोर्ट पे भी ख़रीदा होगा 24,400 से लेके 700, 300 पॉइंट। उसके बाद जो सपोर्ट है वो जो रेजिस्टेंस है, जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, तो जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो बन जाती है सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट पे ख़रीदा आपने, इस रेजिस्टेंस के तक की लगा लो। यहाँ आपकी एंट्री है 700 और ये 900, कितने पॉइंट मिले आपको? 200। 1 2 3 रेजिस्टेंस। जैसे इसने इसको काटा, नीचे तक आया और आपका लास्ट जो रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट बन जाएगी। कितने पॉइंट मिले आपको? मोटा मोटी 25,000 से लेके 788, 200 पॉइंट। तो इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है? इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है? डे में आपको 4 ट्रेड मिल गई, डे में 4 ट्रेड मिल गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसी दिन है, किसी भी दिन जाओगे आपको ऐसा ही मिलेगा। एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस यहाँ तक आपने नहीं लगाया, ऊपर गया नीचे आया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ क्या कोई बाबे को बुलाना है, ठीक है। क्या है ये? 25,260, 25 350, 100 पॉइंट की मूवमेंट है। 100 पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस आया, फिर न्यूज़ भी देखनी होगी आपने। ये न्यूज़ पे, चलो न्यूज़ पे आ गया। उसके बाद फिर 1 2 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया इसने, 20-30 पॉइंट का। कोई भी मतलब जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें पिछली कैंडल की देख के, अगली कैंडल ये रेड है ना, इसको क्लोजिंग देखनी पड़ती है। यहाँ पे एंट्री ले ली, आपको कितना मिला? इस सपोर्ट से भी नीचे चला गया, कितना मिला आपको? कम से कम 100 पॉइंट दोबारा मिला।
सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न आना चाहिए। अगर चार्ट पैटर्न नहीं आते आपको, मेरे को बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो चार्ट पैटर्न पे बना दूंगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न, सिंपल एंट्री, यहाँ के स्पोर्ट अगर नीचे घूम गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा फिर इसी स्पोर्ट पे आया, यहाँ पे हैमर कैंडल, एंट्री, कितने पॉइंट मिले, 500 पॉइंट। हमें तो सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए, तो वेरी सिंपल है नैस्डैक में। तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए।